क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप चीजों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब कुछ रुक सा जाता है। मानो जीवन चुपचाप आपसे कह रहा हो, शांत रहो, अभी इस तरह नहीं। सच यह है कि बहुत से लोग थक चुके हैं, चिंतित हैं, बोझ से दबे हुए हैं, सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। परिणाम, लोग, पैसा, समय, और फिर भी यह महसूस करते हैं कि कुछ भी प्रवाहित नहीं हो रहा। यह थकान केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। शायद आप भी इस समय ठीक यही जी रहे हैं। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा लड़ना, बहुत ज्यादा अपेक्षा रखना, और इस सारे तूफान के बीच सबसे जरूरी बात भूल जाना। ब्रह्मांड आपके हताशा का उत्तर नहीं देता, वह आपकी कंपन, वाइब्रेशन का उत्तर देता है। जब आप दौड़ते हैं, वह मौन मांगता है। जब आप जोर लगाते हैं, वह विश्वास मांगता है। जब आप बेचैन होते हैं, वह समर्पण मांगता है। यहीं बौद्ध धर्म का एक गहरा उपदेश प्रवेश करता है। सच्ची गति तब शुरू होती है जब आप मन को शांत करते हैं। मौन में अंतर्ज्ञान बोलता है, शांति में संरेखण होता है, और जब आप छोड़ते हैं, तभी जीवन का प्रवाह दोबारा चलने लगता है। यही विरोधाभास है। जब आप पीछे भागना छोड़ते हैं, तब चीजें आपकी ओर आने लगती हैं। आज आप समझेंगे कि मौन में रहना निष्क्रियता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रणनीति है। क्यों आपकी समर्पण भावना किसी भी हताश प्रयास से ज्यादा चमत्कार सक्रिय करती है, और क्यों आपके जाने बिना भी कुछ बहुत बड़ा इस समय आपके पक्ष में चल रहा है। अभी जितना ज्यादा हम सब कुछ मजबूती से पकड़ना चाहते हैं, उतना ही जीवन उंगलियों से फिसलने लगता है। अत्यधिक नियंत्रण थकावट बन जाता है, चिंता पैदा करता है, हताशा को पोषित करता है, और हमारी ऊर्जा को अव्यवस्थित कर देता है। मन बेचैन हो जाता है, हृदय अस्थिर हो जाता है, और कंपन गिर जाती है। छोड़ना जीवन पर से नियंत्रण खोना नहीं है, यह जीवन को संचालित करने का तरीका बदलना है। दबाव को भरोसे में बदल देना। जब आप हर विवरण, हर परिणाम और हर व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक अदृश्य प्रतिरोध क्षेत्र बना देते हैं। यह आसक्ति प्रचुरता के प्रवाह को जाम कर देती है और समृद्धि को ऐसे दूर कर देती है जैसे कोई ऊर्जात्मक अवरोध हो। ब्रह्मांड इसे समर्पण की कमी और अत्यधिक भय के रूप में समझता है, और भय कभी चमत्कारों से बात नहीं करता, वह केवल सीमाओं से बात करता है। नियंत्रण छोड़ना गहरा वैराग्य और आस्था का कार्य है। यह स्वयं से कहना है, मैंने अपना भाग्य कर दिया, अब मैं दिव्य समय पर भरोसा करता हूँ। यह समर्पण, यह सजग सरेंडर कमजोरी नहीं है, यह शुद्ध संरेखण है। आप कर्म करते रहते हैं, लेकिन बिना चिंता, बिना हताशा, बिना उस दबाव के जो शांति छीन लेता है। व्यावहारिक रूप से शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन का वह क्षेत्र चुनिए जहां आप बहुत ज्यादा नियंत्रण कर रहे हैं, और 7 दिनों का मुक्ति परीक्षण करें। आरोप कम करें, भीतरी मौन का अभ्यास करें। प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें। देखिए कैसे शांति नई समाधानों के लिए स्थान खोलती है। और यह तो बस शुरुआत है। आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वह इस समय एक कंपन प्रसारित कर रहा है, जैसे एक अदृश्य रेडियो स्टेशन ब्रह्मांड को संकेत भेज रहा हो। आपकी भावनाएं गतिमान ऊर्जा हैं, वे स्थिर नहीं रहती, वे आकर्षित करती हैं, प्रतिबिंबित करती हैं और प्रकट करती हैं। जब आप भय, जल्दबाजी और हताशा के ऑटो पायलट पर जीते हैं, तो आपकी आवृत्ति असंतुलित हो जाती है, और जो लौट कर आता है वह वही भार लेकर आता है। यह दंड नहीं है, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हताशा कमी की कंपन है, अभाव के भय की, प्रक्रिया पर अविश्वास की। वह बाहर से शक्ति जैसी लग सकती है, लेकिन भीतर से वह भावनात्मक पतन होती है। दूसरी ओर शांति, विश्वास और कृतज्ञता पूर्णतः अलग संकेत भेजते हैं। प्रचुरता का संकेत, मानो आत्मा की खिड़कियां खोल दी गई हों ताकि जीवन का प्रवाह भीतर प्रवेश कर सके। ब्रह्मांड इसे अनुमति के रूप में समझता है। एक सरल अभ्यास देखिए, जब कोई चीज आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आप घबरा जाते हैं या उपस्थित रहते हैं? आप नाटक में डूब जाते हैं या चेतना चुनते हैं? यही चुनाव सब कुछ बदल देता है। आसक्ति मौन होती है, लेकिन भारी होती है। वह खोने के भय से जन्म लेती है, गलती करने के भय से, पर्याप्त न होने के भय से। और जितना ज्यादा आप चीजों,
लोगों या परिणामों से चिपकते जाते हैं, उतना ही अधिक प्रतिरोध आप बिना जाने पैदा करते हैं। यह अत्यधिक नियंत्रण ऊर्जात्मक द्वार बंद कर देता है, अवसरों को रोक देता है और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को बिगाड़ देता है। विरोधाभास यह है कि आप जितना ज्यादा पकड़ते हैं, उतना ही कम प्राप्त करते हैं। जिम्मेदारी से कर्म करने और जबरदस्ती सब कुछ नियंत्रित करने में बड़ा अंतर है। जब नियंत्रण जुनून बन जाता है तो वह शांति को बाहर निकाल देता है, अंतर्ज्ञान को विकृत कर देता है और हताशा को पोषित करता है। मन तेज हो जाता है, हृदय तनावग्रस्त हो जाता है और कंपन तेजी से गिरने लगती है। छोड़ना हार मानना नहीं है, छोड़ना है बिना चिंता, बिना दबाव और बिना भीतर की कुचलने वाली मांग के कर्म करना। यह वह करना है जो आप कर सकते हैं और शेष को दिव्य समय के हाथों सौंप देना। यह सजग समर्पण आपकी शक्ति को मिटाता नहीं, यह आपकी ऊर्जा को व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित ऊर्जा कहीं अधिक सटीक रूप से प्रकट करती है। मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, मौन उपस्थिति है। यह वह अवस्था है जहां आप विचारों से युद्ध बंद करते हैं और अपनी ही चेतना का अवलोकन करना शुरू करते हैं। दुनिया के शोर के बीच मौन शांति, संतुलन और संरेखण का आश्रय बन जाता है। यहीं ऊर्जा पुनर्गठित होती है और कंपन स्वाभाविक रूप से ऊंची होती है। ये पलायन नहीं है, ये स्वयं से पुनर्मिलन है। अत्यधिक बाहरी और भीतरी शोर अंतर्ज्ञान को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है। मन चिल्लाता है, मोबाइल कांपता है, मांगें कसती हैं और आत्मा बोल नहीं पाती। इसलिए मौन के क्षण रचना एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है जीवन के अदृश्य प्रवाह के साथ। शांति में वे उत्तर प्रकट होते हैं जो चिंता कभी नहीं दे सकती। दिव्य समय, टाइमिंग डिवाइन, मन की उतावली में काम नहीं करता। वह ज्ञान की लय पर चलता है। वह प्रक्रियाओं का सम्मान करता है, मार्गों को परिपक्व करता है और मुलाकातों को तैयार करता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो भीतर कुछ ढीला पड़ने लगता है। वह देरी जो आपको चिढ़ाती है अक्सर उस तैयारी का हिस्सा होती है जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे। कोई भी बीज समय से पहले नहीं खिलता, ना कोई उद्देश्य, ना कोई संबंध। समय पर भरोसा करना धैर्य, आस्था और समर्पण का गहरा अभ्यास है। ब्रह्मांड हमेशा वही चित्र लौटाता है जो आप अपने बारे में भीतर रखते हैं। यदि आप भीतर गहराई से यह मानते हैं कि आप कम योग्य हैं, तो वह भी कम ही देता है। दंड नहीं, प्रतिबिंब के रूप में। आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ ही प्रकटीकरण की अदृश्य चाबी है। आप जितना अपने आप को योग्य मानते हैं, आप उतना ही प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। जब आत्म मूल्य मजबूत होता है तो कंपन तुरंत बदलती है। आप अलग तरह से खड़े होते हैं, अलग निर्णय लेते हैं और जीवन की रोटी के टुकड़ों से संतुष्ट होना बंद कर देते हैं। और ब्रह्मांड वह बहुत तेजी से इसका उत्तर देता है। चिंता प्रकटीकरण की सबसे बड़ी विध्वंसक शक्तियों में से एक है। हताशा में ऊर्जा बिगड़ जाती है, कंपन गिर जाती है और प्रवाह रुक जाता है। शांति इसके ठीक विपरीत करती है। वह भीतर व्यवस्था बनाती है ताकि बाहर व्यवस्था प्रकट हो सके। काल्म देरी नहीं करती, वह संरेखित करती है। 3 गहरी सांसें, पूरा भाग्य बदलने की शुरुआत बन सकती है। आसक्ति मानव दुख की मौन जड़ है। जितना अधिक आप भय से पकड़ते हैं, उतनी ही अधिक चिंता बढ़ती है और शांति दूर जाती है। छोड़ना भय को विश्वास में बदल देना है, प्राकृतिक प्रवाह के साथ युद्ध रोक देना है। जब आप छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड को आपको आश्चर्यचकित करने का स्थान मिलता है। जहां नियंत्रण होता है वहां चमत्कार नहीं होते, वहां केवल दोहराव होता है। जीवन सचमुच तभी बहना शुरू करता है जब आप हर उस चीज का विरोध करना छोड़ देते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है। जब आप वर्तमान से लड़ते हैं, ऊर्जा जाम होती है, लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं तो भीतर कुछ पुनः व्यवस्थित हो जाता है। ब्रह्मांड कहता है, अब हम साथ काम कर सकते हैं। जोर लगाने से थकान आती है, प्रतिरोध से बीमारी आती है, भरोसे से राहत आती है। सब कुछ पहले से ही मार्ग में है, भले ही आपकी आंखें अभी न देख पा रही हों। ब्रह्मांड पीछे नहीं चलता, वह अदृश्य में काम करता है जब तक आप विश्वास सीखते हैं। मौन भी गति है, भरोसा भी शक्ति है, विश्राम भी कर्म है। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, आप आज भी किस चीज को भय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहां अब भी जोर लगा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि यह आपकी शांति छीन रहा है? क्या आज वह दिन हो सकता है जब आप अलग चुनें? यदि यह संदेश आपके भीतर कहीं छू गया हो तो इस पुकार को अनदेखा मत कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि यहाँ हम हर दिन चेतना, प्रचुरता, आस्था, वास्तविक रूपांतरण और संरेखित जीवन की बात करते हैं। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं और यह बस शुरुआत है।